विद्यार्थियों गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल विद नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या असमान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव कैसा बिहेव करते हैं ये हमें देखना है। ये टॉपिक हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट के पेपर सेकंड यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के यूनिट सेकंड से लिया है, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। बाह्य असमरूप विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल इन एन एक्सटर्नल नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ हम देख रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव यानी डाइपोल जो है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में दर्शाया गया है, जिसकी अभी हम डायरेक्शन की बात करें ई वेक्टर एक्स। यदि द्विध्रुव का केंद्र बिंदु एक्स पर कोइंसिडेंट है तो क्यू आवेश पर लगने वाले बल का जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वो हम यहाँ देख सकते हैं एफ एक्स एक्स प्लस डी बाई टू, एफ एक्स एक्स प्लस डी बाई टू। या हम पहले इस डायग्राम के बारे में बात करते हैं कि हमने देखा यहाँ पर ये एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन, ये इनका ओरिजिन पॉइंट है। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें ये उपस्थित है, ये डाइपोल उपस्थित है जिसका पी क्यू पॉइंट है ये, और ये पॉइंट पॉजिटिव क्यू और नेगेटिव क्यू, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो है डी है। लेकिन अगर हम हाफ हाफ में डिवाइड कर देते हैं, ये पॉइंट इनको हाफ हाफ में डिवाइड कर रहा है, इसलिए ये डिस्टेंस डी बाई टू और ये डिस्टेंस भी डी बाई टू होगी। अब हम बात करते हैं क्यू चार्ज पर लगने वाले बल का जो क्षैतिज घटक होगा एफ एक्स एक्स प्लस डी बाई टू। इसको हम दो पदों तक ही ओनली खोलेंगे या प्रसारित करेंगे, तो दो पदों तक हम इसे प्रसारित करते हैं। तो हम यहाँ पा रहे हैं एफ एक्स एक्स प्लस डेल अपॉन डेल एक्स एफ एक्स एक्स इंटू डी बाई टू। अगर हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि क्यू आवेश पर लगने वाले बल का हमें हॉरिजेंटल कंपोनेंट फाइंड करना है, 4 से हम इन दोनों टर्म्स को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्यू ई एक्स एक्स प्लस यानी एफ फाइंड करना है हमें, या एफ एक्स इक्वल लिखना है क्यू ई एक्स प्लस इसको हमें लिखना है डेल से, क्योंकि डेरिवेशन है यहाँ पर, तो डॉट डाइवर्जेंस कर देंगे और इनटू डी बाई टू। और हमें इसको सॉरी यहाँ हम ऐसा देखते हैं इसमें कि हम जो लिख रहे हैं एफ एक्स को लिख रहे हैं क्यू इंटू ई एक्स, क्यू इंटू ई एक्स। तो एफ एक्स की जगह हम क्यू चूँकि अनचेंज्ड रहेगा और यहाँ पर एफ एक्स में जो ई आएगा वो चेंज्ड हो जाएगा, तो डॉट डाइवर्जेंस डॉट ई एक्स और एक्स। इसी प्रकार हम इसका नेगेटिव चार्ज का कंपोनेंट देख लेंगे, यहाँ पर जो सेम होगा लेकिन जो क्यू है वो यहाँ नेगेटिव है, और इस सेकंड टर्म के लिए जो है प्रसारित हम कर रहे हैं इसे, उसमें ये क्यू पॉजिटिव रहेगा। अब हम रिजल्टेंट की बात करेंगे। द्विध्रुव पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होगा, दोनों को हम ऐड कर देंगे, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के कारण जो सेम टर्म्स है वो कैंसिल हो जाएंगी, और जो चूँकि ये बचा है क्यू डी बाई टू डाइवर्जेंस डॉट डाइवर्जेंस डेल ई एक्स और क्यू डी बाई टू डॉट डेल ई एक्स, इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो ऐड करने पर हम पाएंगे, देखो दोनों में क्या कॉमन ले सकते हैं, हम क्यू कॉमन ले सकते हैं, क्यू कॉमन ले लेंगे और क्या होगा यहाँ पर डी बाई टू। या हम ऐसा करते हैं, इसमें देखते हैं कि ये जो टर्म है हाफ है, ये भी टर्म हाफ है, ये फुल में चेंज हो जाएगी। अब उसके बाद हम इसे क्या लिखेंगे, क्यू डी डू डेल ई एक्स एक्स, क्यू डी डॉट डेल ई एक्स एक्स, ये हमारी टर्म आ जाएगी एफ एक्स कंपोनेंट। सिमिलरली हम इसका एफ वाई कंपोनेंट भी देख सकते हैं। देखिए हमें जो चेंज करना वो एफ एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में है, तो एफ वाई में इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में हो जाएगा, और एफ जेड के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जेड डायरेक्शन में होगा, ये हमें इसमें देखना है। इस प्रकार जो नेट फोर्स है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, एफ फैक्टर इक्वल में आई कैप एफ एक्स प्लस जे कैप एफ वाई प्लस के कैप एफ जेड, या क्यू डी डॉट डेल, चूँकि क्यू डी डॉट डेल क्यू डी डॉट डेल क्यू डी डॉट डेल सभी भी कॉमन है, हमने कॉमन ले लिया है, जो बचेगा वो बचेगा आई कैप ई एक्स प्लस जे कैप ई वाई प्लस के कैप ई जेड। ये जो है
ई के कंपोनेंट्स है, इसलिए हम इसको ई में लिख सकते हैं, ई एक्स से। यदि द्विध्रुवीय आघूर्ण का मान पी के रूप में निम्न प्रकार से हो, चूंकि हम देख सकते हैं कि जो द्विध्रुव आघूर्ण है वो एक चार्ज तथा उनके बीच की डिस्टेंस के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है, तो क्यू डॉट डी को हम यहाँ पर पी लिख सकते हैं। क्यू डॉट जी है, डी है, उसको पी लिख सकते हैं, पी डॉट डेल ई एक्स। तो इक्वेशन 2.74 ये हमें बताती है कि पी जो है उसमें हम एफ को लिख सकते हैं, एफ इक्वल में पी डॉट डेल ई एक्स। इससे स्पष्ट होता है कि द्विध्रुव, फर्स्ट पॉइंट है, द्विध्रुव पर बढ़ते हुए विद्युत क्षेत्र की दिशा में अनुदिश व्यवस्थित होगा। द्विध्रुव जो है बढ़ते हुए विद्युत क्षेत्र की दिशा में के अनुदिश ही होगा यदि इसे विद्युत क्षेत्र के अनुदिश रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, उसकी डायरेक्शन में रखा गया है। असमरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल और बलाघूर्ण का मान नॉन जीरो होगा। क्योंकि समरूप में हमने देखा था कि उस पर लगने वाला नेट फोर्स है वो जीरो है, और जो टॉर्क है वो जीरो हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसमें कंडीशन है कि वो नॉन जीरो ही होगा। थर्ड पॉइंट है इसका, यदि द्विध्रुव के केंद्र पर विद्युत विभव का मान Vx हो तो आवेश Q के कारण स्थितिज ऊर्जा का मान होगा U इक्वल में QV(x + d/2 माइनस QV(x - d/2। इसे भी हम दो पदों तक विस्तारित करेंगे और दो पदों तक विस्तारित करने पर पाएंगे QVx + QD/2 डॉट डेल वी माइनस QVx + QD/2 डॉट डेल वी। फैक्टोरियल या उसमें अगर हम इसे देखते हैं तो ये सेकंड टर्म जो है पॉजिटिव हो जाती है। या हम ऐसा भी देख सकते हैं कि जो डेल Vx है वो Ex में चेंज हो जाता है। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो टर्म है हमारी, ये इससे कैंसिल हो जाएगी, टर्म कैंसिल हो गई एक दूसरे से, और ये बचेगा QD/2 डॉट डेल, QD/2 डॉट डेल। चूँकि Q इंटू डी जो है वो P में चेंज हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं इसे माइनस P डॉट Ex, माइनस P डॉट Ex। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P इक्वल में QD प्रयुक्त हमने किया है यहाँ पर। इस प्रकार स्थितिज ऊर्जा के मान को प्रयुक्त करके, चूंकि F जो है F इक्वल होता है माइनस डेल U, F इक्वल में माइनस डेल U। अगर हम इसमें से ये साइन हटा देते हैं यहाँ पर तो ये चेंज हो जाएगा F में, F इक्वल में माइनस P डॉट E, और चूंकि नेगेटिव साइन है, नेगेटिव इसमें है ऑलरेडी, पॉजिटिव है, तो डेल P डॉट E। अब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट न्यूमेरिकल हमने लिया है, ये पिछले वीडियो में हमने असाइनमेंट के रूप में दिया था, अब हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे। एक विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत अधिकतम बल आघूर्ण की गणना हमें करनी है जब इस द्विध्रुव को 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर वाले विद्युत क्षेत्र में रखा गया। इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है हमारे पास में, टॉर्क हमें फाइंड करना है। इस विद्युत द्विध्रुव में 3 माइक्रोकूलाम परिणाम के दो आवेश 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। चूंकि अगर हम देखें यहाँ पर टॉ की डेफिनेशन से देखें, टो होता है P क्रॉस E, टो वेक्टर इक्वल में P क्रॉस E, और टो इक्वल में P इंटू E। मैग्नीट्यूड की हम यहाँ पर बात करेंगे। P हमें सबसे पहले देखना है, P इक्वल होगा Q इंटू डी, P इक्वल में Q इंटू डी। Q इक्वल दिया हुआ है हमें 3 माइक्रोकूलाम, 3 को हमें चेंज करना है कुलाम में, तो 3 × 10⁻⁻6 कुलाम, और D जो है वो सेंटीमीटर में है तो D हो जाएगा 10⁻⁻2 मीटर में। ये हमने सेम यूनिट्स ले लिए इन सभी की। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, टो फाइंड करेंगे, P फाइंड करेंगे। P क्या होगा, Q इंटू डी, ये Q है और ये D है, तो ये होगा P हो जाएगा हमारा 3 × 10⁻⁸ न्यूटन मीटर, कुलाम मीटर होगा। और उसके बाद हम इसे P को E से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 4 × 10⁵, 4 × 10⁵ है, तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 × 10⁵, और 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12, और इंटू 10⁻⁻8 में से 5 चले जाएंगे, 10⁻⁻3 न्यूटन मीटर। रख दो। और यानी इसमें हमने देखा कि सबसे पहले हमें जो गिवन था वो हमने लिखा, यहाँ पर गिवन है हमारे पास E इक्वल 4 × 10⁵ वोल्ट पर मीटर, Q गिवन है 3 × 10⁻⁶ कुलाम, D गिवन है हमारे पास 10⁻⁻2 मीटर। तो सबसे पहले हमने इससे
पी फाइंड किया है क्यू और डी की सहायता से। क्यू और डी है यहाँ पर। तो हम इन दी हुई गिवन वैल्यू से सबसे पहले हम पी फाइंड करेंगे क्यू इंटू डी। क्यू की जो वैल्यू है 3 इंटू 10⁻⁻6 है, डी की वैल्यू 10⁻⁻2 है। देखिए सबसे पहले हम इनको सेम यूनिट्स में चेंज करेंगे। जैसे कुलाम है, माइक्रो कुलाम में दिया था तो हम कुलाम में चेंज करेंगे, और जैसे ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि ऊपर वाली जो यूनिट है वो हमारी वोल्ट और मीटर में है। P इक्वल क्यू इंटू डी यानी 3 इंटू 10⁻⁻8 कुलाम मीटर। अब हम मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहे हैं यहाँ पर। एक विद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत अधिकतम बल आघूर्ण। बल आघूर्ण की जो डेफिनेशन है वो है P क्रॉस E वेक्टर फॉर्म में। लेकिन टो मैक्सिमम जो होता है यानी साइन यहाँ पर 90 डिग्री होगा और टो मैक्सिमम होगा इन दोनों के मैग्नीट्यूड के बराबर। तो वही हमने देखा, यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड लिया पी की वैल्यू रखी 3 इंटू 10⁻⁻8 इंटू ई की वैल्यू रखी 4 इंटू 10⁻5, और यहाँ पर देखिए 3 इंटू 4 को तो 12 लिख देंगे हम एज इट इज़, लेकिन 10⁻5 जो है इन दोनों का आधार सेम है। 10⁻⁻8 10⁻5 इन दोनों का आधार सेम है, तो जो घातें हैं वो जुड़ जाती हैं। एक -8 है, दूसरी +5 है, तो हम इसे लिखेंगे 12 गुणा 10⁻3, और टो की जो यूनिट होती है वो होगी न्यूटन मीटर। यानी यहाँ हमने देखा टो मैक्सिमम फाइंड किया 12 गुणा 10⁻3 न्यूटन मीटर। दूसरा हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पर, एक विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण कुलाम मीटर है। द्विध्रुव आघूर्ण कुलाम मीटर यानी पी गिवन है। यहाँ पर न्यूमेरिकल सॉल्व करने की ये ही सबसे बड़ी वो है पहचान है कि सबसे पहले हम जो गिवन है उनको यहाँ पर लिखेंगे। क्या गिवन है हमें? यह एक 10⁻3 वोल्ट पर मीटर तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में, यानी ये दिया हुआ है एक समान विद्युत क्षेत्र यानी 10⁻3 वोल्ट पर मीटर। ई की वैल्यू दी हो 10⁻3 वोल्ट पर मीटर में विद्युत क्षेत्र से 30 डिग्री कोण पर रखा है। एंगल जी दिया हुआ है थीटा इक्वल में 30 डिग्री। फाइंड करना है हमें द्विध्रुव पर कार्यरत बल और बल आघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। देखते हैं, अभी अभी हमने देखा कि टो की जो डेफिनेशन है वो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है। टो वेक्टर इक्वल में पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, या हम इसे लिखेंगे पी ई साइन थीटा। पी ई साइन थीटा, पी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है हमारे पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ई की वैल्यू गिवन है 10⁻3 10⁻3, और साइन थीटा, चूंकि थीटा गिवन है हमारे पास में 30 डिग्री, थीटा गिवन है यहाँ पर 30 डिग्री। तो टो हम यहाँ पर फाइंड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻16 इंटू हाफ, और ये 0.8 इंटू 10⁻16, या हम इसे लिख सकते हैं ये 0.8 में इन 1/10 से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं या डिवाइड कर देते हैं, तो 8 इंटू 10⁻17 न्यूटन मीटर। अभी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, हमें क्या फाइंड करना था? टोर्क हमने कर लिया। अब हमें द्विध्रुव पर कार्यरत बल फाइंड करना है। फोर्स जो फाइंड करना है वो है हमारा, चूँकि जो एक समान विद्युत क्षेत्र है उसमें जो बल लगता है हमारे पास F इक्वल में क्यू ई, ये पॉजिटिव चार्ज के कारण और ये नेगेटिव चार्ज के कारण एक समान में, क्योंकि चार्ज की वैल्यू भी वही होगी, विद्युत क्षेत्र की वैल्यू भी होगी, तो ये नेट फोर्स जो होगा वो वहाँ पर 0 होगा। द्विध्रुव पर जो नेट फोर्स कार्य करेगा वो यहाँ पर 0 कार्य करेगा। ये हमने एग्जाम्पल देखा, एग्जाम्पल सॉल्व करने का तरीका देखा कि सबसे पहले हम एग्जाम्पल जब सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं उसमें क्या क्या गिवन है। देखेंगे हम उसमें क्या क्या गिवन है, जैसे इसमें पी गिवन था और ई गिवन था। उसके बाद हम देखते हैं उसमें क्या फाइंड करवा रहा है वो, यानी क्वेश्चन हमारे से क्या चाह रहा है, उस क्वेश्चन जो चाह रहा है उसके बाद हम उसका फॉर्मूला पुट करेंगे। जैसे हमने यहाँ पर टो का फॉर्मूला पुट किया और एफ का फॉर्मूला पुट किया। जैसे ही हम ये फॉर्मूला लगा देंगे उसमें, फॉर्मूले के बाद हम देखेंगे कि जो सभी यूनिट गिवन थी वो सेम यूनिट में है क्या, यानी जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो सभी सेम यूनिट में है क्या, यानी यूनिट यानी यहाँ पर मात्रक से है, सभी सेम समान मात्रक की हैं क्या। देखा हमने यहाँ पर ये कुलाम मीटर है, ये भी वोल्ट मीटर, ये समान मात्रक है। उसके बाद हम दिए हुए यानी जो हमें फार्मूला पता है उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड, उसमें हम वैल्यूज़ रख देंगे, और वैल्यूज़ रखने के बाद वही है कि उनको हम सॉल्व करेंगे।
कैसे करेंगे, जैसे डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई करेंगे, ऐड हो रहा है तो ऐड करेंगे, और अगर वहाँ पर सब्सट्रैक्शन हो रहा है तो हम वहाँ पर उनको सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये है न्यूमेरिकल सॉल्व करने का तरीका, जो हमने इसमें 2 न्यूमेरिकल देखे हैं। इन न्यूमेरिकल से रिलेटेड जो वीडियो है यानी जिनकी थ्योरी वो हमने पिछले वीडियो में देखी थी। थैंक यू।